हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप लोग मार्केटिंग ऑनर्स करना चाहते हो, चाहे आप लोग अकाउंटिंग ऑनर्स करना चाहते हो, दोनों का दोनों इसी वीडियो में डाल दिया है ताकि बच्चे लोग फिर बोलते हैं सर मार्केटिंग ऑनर्स का अलग से बताओ। ऐसा नहीं बताएंगे, हम लोग एक ही बता देंगे, ठीक है। जो कि सेमेस्टर 1 का मैं आपको सभी लोग बच्चों को बताने वाला हूँ, सेमेस्टर 1 का सिलेबस। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे LNMU हो, चाहे TMU हो, चाहे ब्रावो हो, चाहे PPU हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो बिहार के, ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग के लिए यही सिलेबस जारी किया गया है। जो बच्चों 2024 जिनका सत्र 2024 से लेकर 28 तक है। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपको एक कोड व्यू दे देते हैं कि इसमें सेमेस्टर 1 में 6 सब्जेक्ट होगा, 6 सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 में क्या असर होगा, 6 सब्जेक्ट होगा। सबसे पहला है मेजर कोर्स। मेजर कोर्स है जो कि हम लोग ऑनर्स कोर्स के नाम से जाना जाता था पहले, अब मेजर कोर्स हो चुका है, ठीक है। आप लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस चुनिएगा ध्यान से। अगर आप लोग मेजर अकाउंट्स लेना चाहते हैं तो मेजर अकाउंट्स होगा, मतलब ऑनर्स लेना चाहते हैं। जो मार्केटिंग ऑनर्स लेना चाहते हैं तो मेजर मार्केटिंग होगा, ठीक है। तो मेजर कोर्स होगा। उसके बाद दोस्तों आपको माइनर कोर्स सेलेक्ट करना है, आप माइनर कोर्स कौन सा लेना चाहते हैं। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, वो आपको क्या लेना है वो देखना होगा। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, सेमेस्टर 1 की बात करेंगे, अभी बात वो सब बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। सेमेस्टर 1 की सिलेबस देखो, तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में MIL होता है, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, उसमें से सिलेक्ट करना होगा। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होगा सेमेस्टर 1 में, क्या क्या लेना बताएंगे सब कुछ। और हमारा लास्टली है वैल्यू एडिट कोर्स, VAC। तो ये कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट हो गए। आपको 6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा जो कि 70 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल मतलब इंटरनल एग्जाम आपका स्कूल में होगा, मतलब कॉलेज में होगा, और 70 मार्क्स का आपको बाहर सेंटर पड़ेगा, सेंटर पे जाकर देना पड़ेगा 70 मार्क्स का। क्लियर समझ गए। चलिए, जो बच्चे मेजर में क्या लिए हैं सर, जो बच्चे मेजर में क्या लिए हैं, अगर वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस लेना चाहते हैं सेमेस्टर 1 में, उनके लिए सिलेबस क्या क्या है, उनका कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सा सब्जेक्ट है मेजर, जो बच्चे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स लेना चाहते हैं उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या क्या पढ़ना है सर उसमें हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखेंगे, जिसमें कि हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, लिमिटेशन के बारे में, एडवांटेज फंक्शन के बारे में, ब्रांच क्या है ना, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्कुल थ्योरी है ये। पहला यूनिट थ्योरी है। दूसरा यूनिट में हम लोग डेप्रिसिएशन देखेंगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे, साथ साथ बिजनेस एंटिटीज जैसे फाइनल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, NPO बनाएंगे, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, जर्नल एंट्री वगैरह है, ये सब जानेंगे। तीसरा यूनिट में हम लोग हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट और रॉयल्टी के बारे में समझेंगे, पूरा अच्छे से बनाएंगे, सब प्रैक्टिकल बेस्ड पर पूरा का पूरा है, ठीक है। उसके बाद चौथा जो है हम ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट अकाउंट है, ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंट, ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। एंड पाँचवा है सबका फेवरेट 12th वाला, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म 2 है। अब फॉर्म वाले 1 हम लोग सीखते हैं ना, फॉर्म 2 है इंसॉल्वेंसी वाला, तो वो वाला हम लोग उसको इसमें पढ़ाई करने वाले हैं। किसको कौन पढ़ेगा सर, वो बच्चा जो ऑनर्स अकाउंट ले रहा है। अब ऑनर्स नहीं बोल के मेजर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मार्केटिंग। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो बच्चा मेजर में अकाउंट्स ले रहा है उसे माइनर में मार्केटिंग लेना होगा, ठीक है। तो ये माइनर है, MIC जिसको माइनर कहते हैं, माइनर में मार्केटिंग लेना होगा। क्या नाम है सर उसका, क्या नाम है सर उसका नाम है प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है जो बच्चा अकाउंट ले रहा है, किसमें सर, मेजर में है। मेजर में अकाउंट्स लोगे तो माइनर में मार्केटिंग लोगे, सिंपल सा बात है। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, जिसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, ये सब देखेंगे। दूसरा में मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहां मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग, ये सब देखेंगे। और तीसरा मार्केटिंग मिक्स के बारे में समझेंगे, मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो समझ लीजिए, एक बात जान लीजिएगा, मेजर और माइनर में ही बदलाव होता है। आप चाहे मार्केटिंग लो, चाहे अकाउंटिंग ऑनर्स लो, सबका सब सेम ही रहेगा, मतलब केवल मेजर और माइनर में बदलाव होता है बस, ठीक है। बुक के बारे में जानते हैं, कोर्स के बारे में। जो मेजर है, मेजर ऑनर्स में कौन कौन सा बुक लें, तो बेहतर रहेगा शुक्ला ले लीजिएगा, MC शुक्ला का, सॉरी SM शुक्ला का लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर पे है ना, जो 13 नंबर पे SM शुक्ला का ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। वो हमारे में जितना भी इलस्ट्रेशन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमारे चैनल में कराया गया, तो बेहतर आपके लिए रहेगा SM शुक्ला, बेस्ट रहेगा, SM शुक्ला बेस्ट रहेगा।
समझ लीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बुक एस एम शुक्ला बेस्ट रहेगा। मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। माइनर अगर मार्केटिंग लिए हो आप, माइनर मार्केटिंग लेना चाहते हो आप सभी लोग, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा फिलिप्स कॉटलर का बेस्ट रहेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। फिलिप्स कॉटलर का बेस्ट रहेगा, मैं तो ये बोलूँगा। इसमें से और कोई मिल गया तो और बढ़िया, ठीक है। चलिए, जो बच्चे मार्केटिंग मेजर लेना चाहते हैं उनका कौन सब्जेक्ट है सर? प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। सेम टू सेम है, सिलेबस थोड़ा भास्ट हो गया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर, जहाँ पर हम लोग मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, ठीक है ना। फ्यूल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, स्किल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये सब जानेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जानेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब हम लोग इसके बारे में पढ़ना है। कंट्रोलिंग जो होता है, स्टाफिंग, इसके बारे में समझेंगे। यूनिट 3 जो है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें ऑथोरिटी एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, तो ये इसका चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, जहाँ पर कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, रिलेशनशिप, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ये सब के बारे में कंपेयर करने का जानेंगे। और 5वां यूनिट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मोटिवेशन एंड लीडरशिप होता है। तो मोटिवेशन का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेजर मोटिवेशन, ये सब देखेंगे। कुछ थ्योरी भी है, वो सब हम लोग देखेंगे। इसके लिए बुक अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा बासु का, बहुत बेहतर रहेगा, या फिर छाबड़ा का। बासु या छाबड़ा का बेस्ट रहेगा, बासु या फिर छाबड़ा का। तो जो बच्चे मेजर मार्केटिंग लेना चाहते हैं। अगला है जो बच्चे माइनर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या सिलेबस है सर, उनको भी पढ़ना क्या क्या है। तो थ्योरी हम लोग जो देखेंगे सो देखेंगे ही, थ्योरी हम लोग देखेंगे, अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, उसके यूजेस के बारे में, फंक्शन, एडवांटेज, लिमिटेशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में समझेंगे, IFRS क्या होता है, वो थ्योरी पूरा है। यूनिट 1 थ्योरी है। यूनिट 2 में जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। यूनिट 3 में डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और बिजनेस इन टाइटल हम लोग करेंगे बस। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा था। बेस्ट बुक कौन सा रहेगा सर, वही मैं बोलूँगा SM शुक्ला। 6 नंबर पे जो है 6 नंबर है SM शुक्ला, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर और भी आपको लेना आपके पास अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। और कोई बुक अगर आपके पास है तो वो प्रीफर आप कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला तो भाई मुझसे पूछने रहते हो, मैं बोलूँगा SM शुक्ला का बेस्ट रहेगा, ठीक है। या SM शुक्ला का बेस्ट रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं MDC, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का न्यू सिलेबस है। उसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे सर, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट आप लोग सेलेक्ट करने आएगा तो यही सब चुनिएगा, ठीक है, जो बोल रहे हैं। चलिए क्या क्या पढ़ना है इसमें हम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर समझेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इसके बारे में समझेंगे। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सप्लाई, ये सब के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, ठीक है। सबके लिए बराबर है, मेजर चाहे वो मार्केटिंग ऑनर्स हो चाहे वो अकाउंटिंग ऑनर्स हो, सबके लिए बराबर है। टूल्स है जो भी डिमांड का या सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये सब हम लोग समझेंगे। यही सब हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए जो बच्चे ने SEC स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में सर क्या क्या ले, सेमेस्टर 1 में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में 4 सब्जेक्ट है। पहला है, बता देते हैं कौन कौन सा रहेगा वहाँ पर। एक तो डिजिटल मार्केटिंग रहेगा, देखिए डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रहेगा, और एक रहेगा बेसिक IT टूल्स। ये 4 रहेगा, समझते हैं। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है, 4 को चुनने को मिलेगा। उसमें से अक्सर कौन चुने, अगर समझ नहीं आ रहा है ना तो आंख बंद करो और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चुनो, बेस्ट रहेगा। मेरा प्रेफरेंस, अगर मेरा सजेशन लेना चाहते हो तो 4 को वहाँ पर रहेगा, चुनना होगा आपको। SEC चुनना होगा आपको। एक तो रहेगा बेसिक IT टूल्स, एक रहेगा डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे रहेगा। साइंस हो, आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स, इस 4 है। अगर आपको समझ में आ रहा है कौन सा ले तब तो आप ले लो भाई, 4 में से कोई भी चुन लो, मुझे क्या मतलब। अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो आंख बंद करो और कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चुन लो, ठीक है। सबका सिलेबस देखते हैं, आ जाओ। बेसिक IT टूल्स का सिलेबस क्या है, अगर आपको सोचना है, समझना है कि सर कौन कौन सा सिलेबस उस हिसाब से मैं लूँ तो समझ लो सिलेबस। बेसिक IT टूल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। बेसिक IT टूल्स में स्प्रेड शीट का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, स्प्रेड शीट में कॉन्सेप्ट देखेंगे वर्कशीट का, ठीक है। थोड़ा सा जूम मारते हैं, थोड़ा सा आने दीजिए।
स्प्रेडशीट देखेंगे जिसका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कशीट एंड वर्कबुक, क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब हम लोग क्या देखेंगे, स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग सारा चीज़ देखना है। दूसरा है डाटा एनालिसिस इन स्प्रेडशीट, जहाँ पे कंसोलिडेटिंग वर्कशीट एंड वर्कबुक यूजिंग फॉर्मूले एंड डाटा कंसोलिडेट कमांड देखेंगे। चूजिंग ए चार्ट टाइप देखेंगे। अंडरलाइंग डाटा पॉइंट एंड डाटा सीरीज, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग चार्ट्स एलिमेंट, ये सब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। यूनिट 3 में वर्क प्रोसेसिंग देखना है। यूनिट 3 में वर्ड प्रोसेसिंग देखना है, वर्ड प्रोसेसिंग। और यूनिट 4 में देखना है डाटाबेस। आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। डाटाबेस है। यूनिट इतना आपको है। यहाँ पर सजेशन किया गया है कौन कौन सा बुक ले सकते हो, कोई भी बुक आप यहाँ पर से ले सकते हो, बेहतर रहेगा। सजेशन दिया हुआ है बुक का, 3-4 बुक सजेशन दिया है कि जेलन बी, अलेक्जेंडर M जेलन, किंगडम और अलेक्जेंडर M कुशलेकी। तो जो भी आपको लेना है इसमें से आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला बात करते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में क्या क्या पढ़ना है देखिए, इसलिए मैं बोला था, देखिए सिंपल है। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मीनिंग, फीचर्स, यूजेज, ये सब क्या बैरियर है वो समझेंगे। 7C ऑफ कम्युनिकेशन। फिर लिसनिंग स्किल क्या होता है, नेटिक्यूट्स, ऑडियो बुक लिसनिंग, नोट टेकिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्पीकिंग स्किल के बारे में, जैसे ओरल प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू, पर्सनल कन्वर्सेशन, पब्लिक, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग रीडिंग स्किल में क्लोजिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, ये देखेंगे। राइटिंग स्किल में समराइजिंग, पैराग्राफिंग, नोट मेकिंग, एसे, लेटर, ये सब देखना है। इसलिए बोला था सर आपको कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ लेने के लिए, ठीक है। बुक इसके लिए कौन सा सर ले, बुक बेस्ट बुक सजेशन दिया गया है, इसमें से आप कोई भी अच्छा देख के पहला दूसरा में कोई देख लीजिए। कुमार दिनेश का ले लीजिए, या फिर गैस पेपर लेंगे उससे भी चल जाएगा, ठीक है। ये सब तो पढ़े हुए हैं सर, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सब, तो आई डोंट थिंक आपको लेना है। गैस पेपर ले लीजिएगा, बात खत्म, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग लेना चाहते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, उनके लिए क्या क्या है आइए देखते हैं। तो उसमें पढ़ना है मार्केटिंग इन डिजिटल वर्ड के बारे में समझेंगे, जहाँ पर चैनल SEO क्या होता है, सर्च एडवर्टाइजिंग, ब्रांड बेस्ड क्या होता है, कस्टमर वैल्यू जर्नी क्या होता है। यूनिट 2 में कंटेंट एंड ईमेल मार्केटिंग देखेंगे। यूनिट 3 सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। यूनिट 4 में सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सब कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग लेंगे वो लोग देख लीजिए। जो बच्चे क्रिएटिव राइटिंग लेना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए हिंदी में लिख दिया था क्रिएटिव राइटिंग, सृजनात्मक लेखन, उसको क्या क्या पढ़ना है। तो क्रिएटिव राइटिंग का अर्थ देखेंगे, मतलब मीनिंग देखेंगे, स्वरूप क्या होता है, सृजनात्मक लेखन और परिवेश, सृजनात्मक लेखन और व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है। यूनिट 2 में सृजनात्मक लेखन भाषिक संदर्भ क्या है, भाव, विचार और भाषा में रूपांतर, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। उसका अंतर क्या है, प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भाषा का अंतर। यूनिट 3 में हम लोग सृजनात्मक लेखन और विविध आयाम देखने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कविता, गीत, लघु कथा, हास्य, पल्लवन, संक्षेप, अनुच्छेद, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। हिंदी मीडियम दिखा है, इंग्लिश मीडियम, दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है, ऐसा मत समझिएगा हिंदी मीडियम में। क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है सिलेबस में। खत्म, 4 को था, चलो देख लिया हम लोगों ने। वैल्यू एडेड कोर्स, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ। वैल्यू एडेड कोर्स में भी 4 एगो रहेगा, चुनना होगा आपको। कौन कौन सा रहेगा आपको बता देते हैं, कौन कौन सा रहेगा। एगो इथिक्स एंड कल्चर रहेगा, एगो स्वच्छ भारत रहेगा, एगो फिट इंडिया रहेगा, और एक 4 था, ठीक है, एक गांधीयन एजुकेशन रहेगा, 4 रहेगा। सर यहाँ पर आप कैसे कैसे बता रहे हैं, अरे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए एक ही जैसा है, कुछ भी लो, साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स, तीनों के लिए एक ही जैसा है। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ लेना पड़ेगा। सॉरी, ऑप्शन रहेगा 4, इथिक्स एंड कल्चर का ऑप्शन रहेगा, स्वच्छ भारत का ऑप्शन रहेगा, फिट इंडिया का ऑप्शन रहेगा, और गांधीयन एजुकेशन का ऑप्शन रहेगा। चाहे आप साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, उसमें से आपको चुनना है, ठीक है। जो भी लो आप, सेमेस्टर 1 वाली बात कर रहा हूँ मैं आपको, उसमें से आप जो भी लो। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लें, तो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ क्या लो, आंख बंद करके स्वच्छ भारत लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, स्वच्छ भारत, ठीक है। वैसे आप जो चुनो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस। इथिक्स एंड कल्चर में क्या क्या लेना है, इथिक्स एंड कल्चर में क्या क्या पढ़ना है। इथिक्स एंड कल्चर में सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ इथिक्स समझेंगे, गेटिंग ऑफ नो ईच अदर, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कोर्स, एम्पैथी, कंपेशन एंड जस्टिस, ये देखने वाले हैं। यूनिट 2 में द रोल एंड इंटेलिजेंस, रीजन एंड इमोशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। यूनिट 3 में कल्टिवेटिंग इनर वैल्यू है, इथिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड प्ले के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, ये सब देखेंगे।
यूनिट 4 में स्ट्राइविंग ऑफ फॉर ए बेटर वर्ल्ड आउटरीच एक्टिविटी, जहाँ पर मीन्स एंड एंड देखेंगे, डिबेट एंड डायलॉग, कल्चर एंड शेयर वैल्यू, इसके बारे में हम लोग 4 यूनिट पढ़ेंगे इथिक्स एंड कल्चर में। जो बच्चे लेंगे देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिट इंडिया। जो बच्चे फिट इंडिया लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। फिट इंडिया में पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी, फिट इंडिया प्रोटोकॉल, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ एंड फिटनेस इंडिकेटर, ये सब पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड देयर कंपोनेंट देखने वाले हैं, जहाँ मस्कुलर स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 3 में न्यूट्रिएंट्स एंड फिटनेस के बारे में जानने वाले हैं, हेल्दी ईटिंग प्लेट, बैलेंस डाइट, कैलोरिक कंटेंट ऑफ फूड, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिटनेस के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस स्केल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ गए। जो बच्चे गांधी एंड एजुकेशन लेना चाहते हैं, सिलेबस जान लो भाई। गांधी एंड फिलोसफी एंड एजुकेशन यूनिट 1 में है, जहाँ पर गांधी एंड फिलोसफी एंड एजुकेशन के बारे में समझेगा। एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग और एंड मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशन रिलेटिंग टू हेल्थ, हाइजीनिक, हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 2 में गांधी एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन के बारे में समझने वाले हैं, जहाँ पर गांधी का एजुकेशन आइडिया क्या था, है ना, वहाँ के एलिमेंट्री क्या क्या है, गांधी विजन क्या था हायर एजुकेशन के बारे में। यूनिट 3 में गांधी एजुकेशनल थॉट ऑन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में समझेंगे। रूरल डेवलपमेंट थ्रू स्किल क्या है, एनईपी क्या है, गांधी का आइडियाज़ क्या क्या था, गांधी जी का स्वावलंबी शिक्षा, तो इनके बारे में समझेंगे। बस हो गया। चलिए, जो बच्चे स्वच्छ भारत लेना चाहते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में, उन बच्चों के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आप लोगों को गांधी फिलोसफी ऑफ क्लीननेस पढ़ना है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, हाइजीनिक सैनिटेशन एंड सूटेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एजेंसी एंड नोडल मिनिस्ट्री क्या होता है ना, सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ स्वच्छ घड़ी क्या है, ये सब है ना। स्वच्छ भारत एंड रूरल एंड अर्बन फैक्ट देखने वाले हैं, रूरल और अर्बन दोनों का अलग अलग है, ये सब देखने वाले हैं। प्रोस्पेक्ट एंड चैलेंज देखने वाले हैं कि एटीट्यूड क्या है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशू क्या है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या है, ये सब बिल्कुल स्वच्छ भारत हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, AEC में क्या लेना है सर। AEC में लैंग्वेज पेपर है, MIL, इसमें आपको चुनना है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। तो हिंदी और इंग्लिश का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। जो बच्चे इंग्लिश लेना चाहते हैं AEC में, उनको क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश नहीं, एक तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन है, वहाँ पर समझो, जहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर एंड स्ट्रेटजी, ये पढ़ेंगे। वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, स्पीकिंग स्किल में डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, रोल प्ले देखने वाले हैं, ठीक है। जो इंग्लिश लेना चाहते हैं इंग्लिश, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, क्लोज रीडिंग, कंप्रेहेंसिव रहेगा, फिर यहाँ पर समरी, पैराग्राफ वगैरह रहेगा, ट्रांसलेशन करना वो रहेगा। राइटिंग स्किल में मेकिंग नोट्स, डॉक्यूमेंटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, एकेडमिक राइटिंग, राइटिंग ए प्रपोजल, ये सब बिल्कुल आपको वहाँ पर रहेगा, ठीक है। इंग्लिश जो बच्चे लेने वाले हैं। जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं MIL मतलब AEC कोर्स में लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर हिंदी की ध्वनियाँ, उच्चारण, निबंध वगैरह रहेगा, है ना, ये सरकारी पत्र, टिप्पणी, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। हिंदी की कुछ गद्य रचनाएँ भी, कहानी, निबंध, दलित निबंध, संस्मरण, ये सब एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की चयनित कविताएं भी है, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, भारतेंदु, जयशंकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। सर पूरा का पूरा बता दिया है सेमेस्टर 1 का दोस्तों, जो सिलेबस था हमने बता दिया है बेहतरीन तरीके से। अब दोस्तों बता देते हैं लास्ट में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो समझ लो, अब अभ्यर्थी स्नातक में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय ही विषय के कुल रूप में कला, विज्ञान या वाणिज्य जो भी है उसमें मेजर रूप में चयन करेंगे। जो मेन रहेगा, मेन संकाय रहेगा, जो ऑनर्स पेपर जिसको हम लोग कहते हैं उसको मेजर कहेंगे। लास्ट समझ लीजिए, नहीं समझेंगे तो सर पछताएंगे। मेरा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा सर। इसके अतिरिक्त जिस संकाय के अभ्यर्थी ने मेजर सब्जेक्ट चुना है उसी संकाय में एक विषय माइनर सब्जेक्ट भी चुनना होगा। अगर जो बच्चा अकाउंट मेजर लेता है वो बच्चा मार्केटिंग माइनर लेगा, और जो बच्चा
मार्केटिंग मेजर चुनता है वो बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग माइनर लेगा, उल्टा ऐसे ऊपर नीचे करेगा ना। संकाय में एक विषय माइनर के रूप में तथा एक विषय मल्टी डिसिप्लिनरी के रूप में लेना होगा। ये विषय पूर्व के अनुसंधान जो पूर्व में सब्सिडी के नाम से जाना जाता था वही सब्सिडी होगा। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली एवं संस्कृत होगा। हिंदी और अंग्रेजी का बताया क्योंकि ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस आपको बता दिया। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में आपको 4 गो रहेगा, देखिए बता दिया ना मैंने, 4 रहेगा। बेसिक IT टूल्स, देखिए तो पूरा वीडियो देखिए तो सही सर, सब बताएंगे। बेसिक IT टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग, सबका सिलेबस बता दिया। आँख अगर सर समझ में नहीं आ रहा क्या लें, आँख बंद करके कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले लीजिए SEC में। कब सर भरना है? जब फॉर्म आप अप्लाई करते हो 5 कॉलेज का नाम उसमें आपको देना होगा, वही आपको एग्ज़ाम में उस विषय का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। भूल कर भी भूल मत कर देना, ठीक है? तो बता रहा हूँ वही चीज़ लेना। वैल्यू एडेड कोर्स में भी 4 सब्जेक्ट रहेगा, इथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, गांधीयन एजुकेशन। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या ले, स्वच्छ भारत ले लीजिए आंख बंद करके, ठीक है? और तो चारों का बता ही दिया सिलेबस। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम पैटर्न समझ लो, 30 मार्क्स जो है वो कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट जो कि कॉलेज में आपका परीक्षा होगा, जो कि 30 मार्क्स होगा प्रत्येक सब्जेक्ट। लास्ट में जो आपका सेंटर पड़ेगा, सेंटर में जाकर एग्जाम देना पड़ेगा, वो 70 नंबर का होगा, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, जो भी है, जो भी पेपर लेंगे आप उसका एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए। एग्ज़ाम में पार्ट ए कुल मिलाकर 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पार्ट ए MCQs होगा, जो कि 10 MCQs आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक MCQs का जो वेटेज होगा 2 नंबर होगा, मतलब कुल मिलाकर 20 नंबर हो गया। 70 में 20 नंबर आपका MCQs पूछा जाएगा। पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा 5 नंबर का होगा, कुल मिलाकर 20 हो गया। लास्ट पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 10 नंबर होगा, कुल मिलाकर 30 नंबर होगा। टोटल आप जोड़ोगे तो 70 नंबर आपका पूछ जाता है मार्क्स। थैंक यू सो मच। इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। सर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर कर जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करो फटाफट से टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन नाउ टेलीग्राम चैनल फॉर डाउनलोड PDF। ये जो PDF दिख रहा है आपको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।